कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को इस मरहले पर ला खड़ा किया है जहां किसी को अंदाजा नहीं है कि कब क्या होना है, किस सिमत जाना है, मंजिल कौन सी है और कयाम कहां करना है। फिलहाल इस वबा के साथ रहकर ही आगे बढ़ना है। इश्क में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। रोज़ा वीक एंड लॉकडाउन का पहला दिन, मामूलात जिंदगी पर लगे ब्रेक। नूरबाग बारामूला में भयानक शबाना आतिशज़द की 15 रिहायशी मकानात खाकिस्तर। हुकूमत तो रिहेबिलिटेशन बोलते हैं क्योंकि आप लोगों के पास कुछ नहीं रहा। और जम्मू कश्मीर की मजीद तकसीम की अफवाहें बेबुनियाद। विबोध गुप्ता। कुछ नहीं होने वाला सिवाय डिलिमिटेशन। वादी कश्मीर में जुमे की सुबह से सहरोज़ा वीक एंड कोरोना लॉकडाउन का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गए। वादी के सभी 10 अजला में जुम्मे को एक बार फिर लोगों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए पाबंदियां आयद रहीं। दारुल हुकूमत श्रीनगर में पाबंदियां आयद की गई और कहीं कहीं खारदार तार भी दोबारा बिछा दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया। पाबंदियों के बायस बाजारों में सन्नाटा रहा और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से वीरानी देखने को मिल रही थी। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट चल रहा था। शहर खास में वाक़ा तारीखी जामिया मस्जिद के मेहराब व मेंबर इस जुम्मा को भी खामोश रहे और इसके अलावा दरगाह हजरत बल और दीगर खानकाहों में भी नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात मुनक़द न हो सके। कोरोना की दूसरी लहर में कमी वाक़ा होने के साथ ही इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में नाफिज कोरोना कर्फ्यू में 31 मई को नरमी की थी। ताहम शबाना और वीक एंड कोरोना कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज है। शुमाली जिला बारामूला के नूरबाग इलाके में जुमेरात की शब आग की एक खौफनाक वारदात में करीब 1.5 दर्जन रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए। शेख कॉलोनी नूरबाग में जुमेरात की शब आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने आनन फानन पूरी रिहायशी कॉलोनी को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत को देखते हुए करीब 1 दर्जन फायर टेंडर्स को काम पर लगा दिया गया, लेकिन वो कम से कम 15 मकानों को खाकिस्तर होने से नहीं बचा सके। उनका कहना था कि गैस सिलेंडरों के धमाके उनके काम में रुकावटें डाल रहे थे। आग की इस वारदात से करीब 3 दर्जन कुंबे बेघर हो गए हैं और नुकसान इस कदर बेतहाशा है कि इसका तखमीना लगाना भी मुश्किल लगता है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर खान ने आज बारामूला का दौरा किया और आग मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आग से मुतासरा 29 कुंबों में SDRF रिलीफ और PMAY हाउसिंग स्कीम के तहत फीकस 50,000 रुपये तकसीम किए। उन्होंने कहा कि आग मुतासरीन की बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह सारा। ये एक तो अजाला मैंने अभी अनाउंस किया और मैंने जैसे बताया कि गवर्नर साहब ने इसीलिए मुझको यहाँ भेजा और मैं खुद भी आना चाहता था कि जाके उनको सारा अनाउंस करूँ। कंस्ट्रक्शन का काम जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए पॉसिबल होगा मैं कर दूँ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर उमूर के इंचार्ज एडवोकेट विबोध गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मजीद तकसीम की अफवाहें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असरनाव हदबंदी के सिवा कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। विबोध गुप्ता ने श्रीनगर में नामनिगारों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर डर और खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं। मजीद तकसीम की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जो आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं होने वाला है सिवाय असरनाव हदबंदी के। हदबंदी में भी बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उनका मजीद कहना था कि यह काम हदबंदी कमीशन को करना है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब र्यूमर्स हैं और कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिससे कि एक दहशत और डर का माहौल बने। जो र्यूमर्स आ रही हैं कि श्रीनगर जो है वो कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, कुछ हिस्सा लेह के साथ लग जाएगा, कुछ जम्मू के साथ लग जाएगा, ये सरासर जो है गलत बात जो है फैलाई जा रही है। जहाँ तक PAGD की आप मीटिंग की बात करते हैं, शुक्र है कि DDC इलेक्शन के बाद PAGD की एक मीटिंग हुई
अलबत्ता मेरा इतने कहना है कि जो आप कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला सिवाय डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन ने होना है, उसका अपना समय पूरा हो चुका था, डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन जो होनी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो करने वाला है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुदाखलत जो है वो नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई पार्टी है। हाँ, जैसे हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो वहाँ पर मेंबर हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके पास हम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पहली बार हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है वो ठीक होगी, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, ना तो शपैया वालों के साथ होगी, ना करगिल अपने कुपवाड़ा वालों के साथ होगी, ना राजौरी वालों के साथ होगी, और ना ही जम्मू वालों के साथ होगी। हर ज़िले के अंदर जितनी ज़रूरत है सीटों की, उतनी सीटें जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बढ़ाई जाएंगी, और हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। यही बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। मुल्क में एक दिन तक मुस्तकम रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें जुम्मा को एक बार फिर बढ़कर एक नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में आज पेट्रोल 29 पैसा और डीजल 30 पैसा महंगा हो गया। गुज़िश्ता 4 मई से अब तक 22 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं, जबकि बाकी 17 दिन इनकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और बेकाबू महंगाई के खिलाफ अलामती एहतजाज दर्ज किया। पार्टी ने जुम्मा के रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर अलामती एहतजाज दर्ज करने का ऐलान किया था। श्रीनगर और जम्मू में अलामती एहतजाज दर्ज करने के मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरान ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी, जो आज 100 रुपये फी लीटर है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ पार्टी मुल्क गिर अलामती एहतजाज दर्ज कर रही है ताकि मरकजी सरकार जाग सके। उनका कहना था कि एक तरफ कोरोना लॉकडाउन से लोग पहले ही परेशानी में मुब्तला है, तो दूसरी तरफ महंगाई ने उनका जीना हराम कर दिया है। तो हमने आज की डेट में यही कहा कि आप देखो, आपके खाने की तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आपकी दाल की कीमत बढ़ चुकी है, आपका पेट्रोल हाइक जो है वो 100 रुपये पार कर गई है, आपका डीजल 100 के आंकड़े पे पहुंच गया हुआ है। आप गरीब गुरबा जो बेचारा चूल्हे से लेकर अब गैस की ओर आ रहा था और उसको दोबारा से उसी चूल्हे में पकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आपकी गैस की कीमत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो कांग्रेस ने इस सरकार को कड़े हाथों लेने के लिए आज का जो प्रोटेस्ट था, इसको मुल्क भर मुल्की सतह पे ऑर्गेनाइज किया था, ताकि हम इस सरकार को, बहरी सरकार को जगाएं। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रामबन जिले में जुम्मे के रोज मिट्टी का एक भारी तोदा गिराया है, जिसके नतीजे में शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ये भारी तोदा सीरी इलाके में गिराया है, जिसके बाद गाड़ियों की नकल हमल मुमकिन नहीं रही। हुक्काम के मुताबिक शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली के लिए काम सूरत से जारी है। वादी कश्मीर में आज बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल ने करवट बदली, जिसके साथ ही शुमाल जुनूब में तेज़ हवाएं चली। बारिशों के साथ साथ जालाबारी भी हुई। तेज़ हवाओं के नतीजे में कई मकानों और दीगर ढांचों की छतें उड़ गईं और इमलाक को नुकसान पहुंचा, जबकि जालाबारी से फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचने की इतलात है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेश गोई की थी कि वादी कश्मीर में 11 से लेकर 14 जून तक तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिशें और जालाबारी होने का इम्कान है। इस दौरान गुज़िश्ता एक हफ्ते से वादी कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर से लोगों ने किसी हद तक राहत की सांस ली। इश्म 24 में आज इतना ही। कल दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। किसी भी खबर और अपडेट के लिए आप लॉग इन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in। इन खबरों का कंटेंट आपको हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी देखने को मिल सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।